फॉरेक्स क्या है? व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स का नाम सुनकर लोग आजकल ये समझते हैं कि ये कौन सी नई चीज़ मार्केट में आ गई है। तो हम आपको ये बताते चलें कि फॉरेक्स क्या है। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें पता है कि फॉरेक्स क्या है। आप आगे चलें और प्रैक्टिकल काम का आगाज़ करें ताकि हमें ये पता चल सके कि हम पैसे किस तरह कमा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग पर प्रैक्टिकल काम का आगाज़ कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी अभी कोर्स को ज्वाइन किया है या जो लोग शुरू से इस कोर्स में मौजूद हैं, इन सब के लिए कुछ चीज़ों की रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो शुरू से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग की तमाम वीडियोस को शुरू से देखें और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो उनको मिलती रहें और कोई चीज़ भी मिस ना हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आप लोगों की गोशगुजार करना चाहता हूँ और वो ये है कि आप हमारा फेसबुक पेज जो है उसको भी फॉलो कर लें और उसको लाइक कर दें और इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद इसी तरह की मुफीद वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई कहता है कि डॉलर का रेट जो है वो बढ़ने वाला है, आप डॉलर ख़रीद लें। आप किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और उससे डॉलर ख़रीद लेते हैं। अब जब डॉलर का रेट बढ़ गया तो आप फिर दोबारा मनी एक्सचेंजर के पास गए और आपने वो डॉलर फ़रोख्त कर दिए। क्योंकि आपने वो डॉलर्स जो हैं वो बढ़े हुए रेट पर फ़रोख्त किए, लाजमी बात है कि इस तरह आपको कुछ ना कुछ आमदनी, मुनाफा, प्रॉफिट हो जाएगा। मनी एक्सचेंजर जो होती हैं वो डॉलर्स जो हैं वो बैंक से लेते हैं और उन्हीं को बेच देते हैं। पहले करेंसी की तिजारत सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हुआ करती थी और चूंकि करेंसी हमारे पास होती थी तो हमें इसकी हिफाजत का मसला भी दरपेश रहता था। लेकिन आजकल ज़्यादातर कारोबार जो है वो ऑनलाइन होता है, जिससे वक्त की भी बचत होती है और सेफ्टी भी रहती है। जिस तरह हम खुद जाकर करेंसी ख़रीदते और बेचते थे, अब ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। और किस तरह होता है वो हम एक मोबाइल की ऐप है उसके ज़रिए करते हैं या उस ऐप को हम कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे MT4 मीटा ट्रेडर 4 कहते हैं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन भी है, एक और ऐप भी है जिसे MT5 कहा जाता है, यानी मीटा ट्रेडर 5। ये दोनों ऐप्स दरअसल एक ही काम सरअंजाम देती हैं और कंप्यूटर पर काम करने के लिए इन्हीं ऐप्स का PC वर्जन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस ऐप में आपको बाय और सेल के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं और आप बाय और सेल करके अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरीके से अपना प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। ये प्रॉफिट किस तरह कमाते हैं ये तमाम तर डिटेल्स हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन मालूमात फ़राहम की जाएँ ताकि आप मुस्तक़बिल में एक अच्छे ट्रेडर बन सकें और अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकें। चलिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉलर इंडेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको लगता है कि डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी तो आप डॉलर ख़रीद लें, यानी बाय कर लें। और अगर आपको ये लगता है कि डॉलर नीचे जाने वाला है तो सेल का बटन दबाकर ट्रेड कर लें। जब आपको पता चले कि डॉलर का रेट बढ़ने वाला है तो बाई की ट्रेड लेकर पैसे कमा सकते हैं और अगर आपको पता चले कि डॉलर का रेट कम होने वाला है तो आप सेल की ट्रेड लगाकर पैसे कमा सकते हैं। जब आप अच्छे तरीके से फॉरेक्स को सीखेंगे तो एक दिन आएगा जब आपको भी ये पता चल जाएगा कि रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है।
کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اب ریٹ کم ہونے والا ہے یا ریٹ زیادہ ہونے والا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ یہ چیزیں سیکھیں گے، جیسے جیسے آپ ہمارے کورس میں موجود رہیں گے، ہماری ویڈیوز کو اچھے سے دیکھیں گے، تو آپ کو بھی یقیناً سب کچھ یہ پتہ چل جائے گا کہ اب ڈالر کا ریٹ بڑھنے والا ہے یا کم ہونے والا ہے۔ کیونکہ یہ تمام گراف جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنل بینک جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی خرید و فروخت کے مطابق یہ گراف چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے انہی بینکس کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلتے ہوئے ٹریڈ لینی ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ بائی کریں تو ہم بھی بائی کر لیں، اور جب وہ سیل کریں تو ہم بھی سیل کر کے پروفٹ کما لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اب وہ بائی کرنے والے ہیں یا وہ سیل کرنے والے ہیں؟ یہ سب سے مین اور اہم نقطہ ہے فاریکس ٹریڈنگ پر کام کرنے کا۔ تو ہم ان کے فٹ سٹیپس کو کس طریقے سے فالو کریں گے، یہ سب کچھ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا کہ ہم کس طرح ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر کے پروفٹ میں اپنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس کو سٹڈی کرتے جائیں گے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو بھی پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ ریٹ کم ہونے والا ہے یا ریٹ زیادہ ہونے والا ہے۔ مارکیٹ کا گراف نیچے آئے تو سیل کی ٹریڈ لگا کر آپ پیسے کما سکتے ہیں، اور اگر ریٹ بڑھ رہا ہو اور مارکیٹ کا گراف اوپر جا رہا ہو تو ہم بائی کی ٹریڈ لگا کر پیسے کما لیں گے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائی اور سیل کی ٹریڈ ہوتی کیسے ہے، اور اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جو MT4 کی یا MT5 کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی بروکر کے ساتھ اس کو منسلک کرنا پڑتا ہے، تبھی یہ کام کرتی ہے اور اس کے اوپر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بروکر کے ذریعے ہی کرنسی خریدیں گے اور قیمت بڑھنے پر بروکر کو ہی فروخت کر دیں گے، اور جس بینک کے ساتھ آپ کا بروکر کام کر رہا ہوگا وہ بینک آپ کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا۔ جیسا کہ ابھی اس ڈائیگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ MT4 کے اوپر ٹریڈ لیتے ہیں، ٹریڈ بروکر کے پاس جاتی ہے، بروکر آگے سے بینک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور وہاں سے اگر آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ پروفٹ میں جاتی ہے تو وہ بینک کے تھرو آپ کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے، اور یہی تمام تر چیز ہوتی ہے جس طریقے سے ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور پروفٹ آپ تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز خود بھی بنا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کے لیے، یعنی کہ اس چیز کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لازمی طور پر خریدار چاہیے۔ جب آپ کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں یا کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو جب تک خریدار نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ چیز بکے گی نہیں۔ اس لیے کاروبار میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی چیز تیار کی جائے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو، جس کا خریدار ہو، اور وہ آسانی سے سیل کر کے پروفٹ کمایا جا سکے۔ لیکن فاریکس ٹریڈنگ میں، فاریکس کے کاروبار میں آپ ان تمام چیزوں سے بری الذمہ ہیں۔ آپ نے آن لائن ہی چیز کو خریدنا ہے اور آن لائن ہی فروخت کر دینا ہے، جیسے گولڈ، آئل، سلور اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کرنسیز ہیں، کمپنیز کے شیئرز ہیں، ایپل کے، ٹیسلا کے، اس طرح بہت ساری ایسے کمپنیوں کے شیئرز بھی ہیں۔ تو وہ سب کچھ، ساری ٹریڈنگ اسی زمرے میں اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ MT4 کے چارٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا گراف، یعنی ڈالر یا گولڈ کی قیمت جو ہے، جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گولڈ کا چارٹ جو ہے وہ اوپن ہے، اور یہاں پر اس وقت گولڈ کی چارٹ اگر یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے مارکیٹ جو ہے یہ تقریباً یہ اوپر والے سائڈ پہ جو ہے وہ موو کر رہی ہے، یہاں سے مارکیٹ چلی اور اس طریقے سے مارکیٹ نے اوپر کی طرف موو کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کا گراف، یعنی ڈالر یا گولڈ یا جو بھی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت گولڈ کا چارٹ اوپن ہے، تو یہ مارکیٹ اوپر کیوں جاتی ہے اور نیچے کیوں جاتی ہے۔ ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ سب کچھ جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، تمام دنیا کا جو بزنس ہے، تمام دنیا کا جو کاروبار ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر چلتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تبھی وہ چیز سیل ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر چینی کی شارٹیج بن جائے، یعنی سپلائی کم ہو جائے، تو یقینی طور پر قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہو جائے گی۔
क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह अगर सप्लाई ज़्यादा हो और उसकी डिमांड कम हो तो यकीनी तौर पर कीमत में कमी हो जाएगी। दुनिया के तमाम कारोबार इसी असूल के तहत चल रहे हैं, लेकिन हर कारोबार में पैसे कैसे कमाने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर हम गोल्ड और डॉलर की मिसाल लेते हैं, जिसका चार्ट अभी आपके सामने मौजूद है। जब डॉलर ख़रीदेंगे और डॉलर मार्केट में कम हो जाएगा, और इसी तरह जब लोग गोल्ड ख़रीदेंगे तो गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप ये ख़रीदारी डॉलर से कर रहे हैं तो मार्केट में डॉलर आ रहा है और गोल्ड कम हो रहा है, क्योंकि लोग गोल्ड को ख़रीद रहे हैं। फ़र्क ज़रा समझने की कोशिश करें कि अगर आप गोल्ड ख़रीदते हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप ख़रीदारी कर रहे हैं डॉलर के साथ, तो मार्केट में डॉलर आ रहा है और गोल्ड कम हो रहा है, क्योंकि लोग गोल्ड ख़रीद रहे हैं और डॉलर का रेट कम और गोल्ड का रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है। डेफिनेटली याद रखें कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और जिस चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है उस चीज़ का रेट जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जैसा कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये हमारा एक्चुअली कहलाता है डिमांड जोन, और ऊपर वाला जो है ये हमारा सप्लाई जोन कहलाता है। जब सप्लाई में इजाफा होता है तो मार्केट में प्राइस कम होना शुरू हो जाती है, और जब डिमांड में इजाफा होता है तो मार्केट में ऊपर की मूवमेंट शुरू हो जाती है। यानी कि जब गोल्ड लोग परचेज करते हैं तो गोल्ड महंगा होना शुरू हो जाता है। अब इस मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो इस मार्केट को इंटरनेशनल बैंक जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये इतने बड़े पैमाने पर ख़रीदो फरोख्त इंटरनेशनल बैंक ही कर रहे होते हैं, और उन्हीं के वजह से ये मार्केट अप एंड डाउन चल रही होती है। तो इस वीडियो में हमने ये भी मालूम किया कि मार्केट ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों आती है। आगे चलकर हम आपको MT4 पर काम करने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने MT4 पर काम करना है, मोबाइल पर किस तरीके से काम करना है और कंप्यूटर पर किस तरीके से काम करना है, आपने अकाउंट को मैनेज किस तरीके से करना है। ये एक बहुत ही अहम वीडियो आने वाले दिनों में आने वाली है, और उस वीडियो को आपने ख़ास तौर पर मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अकाउंट की मैनेजमेंट सीख ली तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। बसूरत दीगर आपको किसी बड़े नुकसान से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि किसी भी कारोबार को करने के लिए उस कारोबार को सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फॉरेक्स का कारोबार हो, चाहे वो कपड़े का कारोबार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का कारोबार हो, चाहे वो अनाज का कारोबार हो। तो फिज़िकली कारोबार करने के लिए भी किसी भी कारोबार को सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार को भी अच्छे से सीख लेंगे, ख़ास तौर पे मनी मैनेजमेंट को अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि एक आम कारोबार को करने के लिए भी आपको मनी मैनेजमेंट पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ पर हम अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।